वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस लीडर हसन दलवाई ने अपने ख्यालात पेश किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मामले को लेकर सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को लेकर बीजेपी लीडर वलवला मचा रहे हैं। वंदे मातरम को मौलाना अबुल कलाम खान अब्दुल गफ्फार खान ने गाया था और कई लोग जेल भी गए थे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उनको ये मुसलमानों में ये जो बातें आई हैं ना, गलत बातें कुछ नेताओं को कहते हैं कि वंदे मातरम कहना ये हमारे धर्म में नहीं है। वंदे मातरम मौलाना आज़ाद ने कहा था, वंदे मातरम खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, छगला साहब ने कहा था, सारे लोगों ने कहा था। वंदे मातरम जो नारे दिए थे ये, और वंदे मातरम का नारा देके लोग जेल में गए, उनको मालूम नहीं। हाँ, तो बीजेपी जानबूझ के 6 स्टैंजाज है वो पूरे के पूरे बोलना पड़ते हैं, वो गलत बात है। दो स्टैंजाज वंदे मातरम के कहना चाहिए, और वो राष्ट्रगान है ये समझ के करना चाहिए। उसके तौहीन करना, उसके खिलाफ बोलना बिल्कुल गलत बात है। पूरा गाना गाने की जरूरत नहीं। पूरा गाने वाले जो है ना, वो न गाने वाले लोग और वो दोनों सही है, दोनों गलत हैं। ये बीजेपी वाले भी गलत हैं और मैं गाऊंगा ही नहीं ये बोलने वाले भी गलत हैं। बिल्कुल। बहुजन विकास अघाड़ी ने रियासत भर के तमाम पुलिस स्टेशंस के लॉकअप में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने की मांग की है। उनका कहना है कि लॉकअप में सीसीटीवी कैमरे ना होने की वजह से मासूम लोग इंसाफ से महरूम हो रहे हैं। इस सिलसिले में बहुजन विकास अघाड़ी की जानिब से उदगीर में एहतजाज किया गया। इस दौरान उन्होंने वजीर आला, डीजीपी और जिला कलेक्टर को एक मकतूब तहरीर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए बहुजन विकास अघाड़ी के लीडरों ने कहा कि मुतादिद मुकामात पर पुलिस हिरासत में बेगुनाह अफराद की हलाकत के वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिससे अवाम में खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। ओहदेदारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि अगर बर वक्त निगरानी का इंतजाम नहीं किया गया तो पुलिस स्टेशन कत्ल खाने बन सकते हैं। देश में पूरे पुलिस स्टेशन जो है वो कोठड़ी में जो सीसीटीवी कैमरा लगाए थे, क्योंकि जनता ये मुर्गी बकरी नहीं है। जनता को नहीं जाने, निष्पाप जो जनता है उसके बळी जा रहा है, ये रोखना चाहिए। बहुजन विकास आघाडी की मांग आहे की देशामध्ये, राज्यामध्ये आज पोलीस कोठडीमध्ये निरपराध लोकांचा बळी जात आहे, त्यांना टॉर्चर करून मारलं जात आहे। पण प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये, राज्यामध्ये, देशामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात यावे, कारण सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे। जो कोणी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा पायमल्ली करेल अशा अधिकाऱ्यांना निलंबित करावं आणि संपूर्ण ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसावे, निवेदन भावना आम्ही। भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश ने आज भिवंडी निजामपुर शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर नारायण चौधरी, डिप्टी मेयर तारिक मोहन, कमिश्नर अनमोल सागर और एमएमआरडीए के अफसरान के साथ मेट्रो प्रोजेक्ट 5 के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का तफसीली मुआयना किया गया और मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी गई कि काम की रफ्तार तेज़ की जाए ताकि मुकर्ररा वक्त पर मनसूबा मुकम्मल हो सके। जायज़ा मीटिंग के दौरान बताया गया कि मेट्रो प्रोजेक्ट 5 के तहत थाने से धामनकरना के भिवंडी तक मेट्रो सर्विस दिसंबर 2026 तक आम लोगों के लिए शुरू करने का हदफ रखा गया है। एमएलए महेश ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से भिवंडी शहर में ट्रैफिक जाम में बड़ी हद तक कमी आएगी और शहरियों को तेज़, महफूज और आरामदा सफ़र की सहूलत हासिल होगी। बहुत दिनों से एक बात चालू थी कि मेट्रो कब शुरू हो रही, लेकिन आज मीटिंग के माध्यम से जो हमारे सवाल थे, क्या ये मेट्रो कैसे होगी, क्या होगी, कितना ये है, कितना काम हुआ है, अभी आने वाले 26 दिसंबर को ये मेट्रो शुरू हो जाएगी। तो जो अपने भिवंडीकरों को जो दिलासा चाहिए था वो दिलासा मिल गया और मेट्रो ये 26 में शुरू हो जाएगी। तो एक थाना से यानी भिवंडी से थाना तक ये मेट्रो 2026 दिसंबर में शुरू हो रही। और भिवंडी में जो अच्छा काम हो रहा है, जो गार्डनिंग है, इसकी साफ़ सफाई है, हर एक चीज़ उनके माध्यम से हमने क्लियर की है। मुंबई के मज़ाफ़ाती इलाके मानखर्द में सरकारी ज़मीन पर कायम गैरकानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इंतज़ामिया ने तकरीबन 1200 झोपड़ियों को मिसमार कर दिया और करीब 11 एकड़ ज़मीन को तजावुज़ात से आज़ाद करा लिया। ये कार्रवाई मज़ाफ़ाती इलाके के माउन सरपरस्त वज़ीर मंगल प्रभात लोढ़ा की मुसलसिल कोशिशों के नतीजे में अंजाम दी गई। हुक्काम के मुताबिक कब्ज़े से आज़ाद कराई गई ज़मीन पर आवाम के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता साइंस पार्क,
तामीर किया जाएगा। इंतजामिया ने बताया कि ये मुहिम जिला कलेक्टर सौरभ की निगरानी में चलाई गई, जिसमें पुलिस के आला अफसरान, महकमा इंसदाद, तजावुजात, पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट और तकरीबन 400 एहलकारों ने हिस्सा लिया। कार्रवाई के दौरान न सिर्फ गैर कानूनी झोपड़ियों को हटा दिया गया, बल्कि दोबारा कब्जा रोकने के लिए हिफाजती दीवार बनाने और दीगर एहतियाती इक़दाम भी किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने खुद को वीआईपी जाहिर करके रुआब जमाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए निजी गाड़ियों पर लाल नीली बत्ती और सायरन लगाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम के दौरान 95 गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही थी कि कुछ लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों में फ्लैशिंग लाइट्स और सायरन लगाकर खुद को वीआईपी जाहिर करते हैं और ट्रैफिक में गैर कानूनी तौर पर रास्ता बनाते हैं। इस अमल से न सिर्फ आम शहरियों को मुश्किलात पेश आती है, बल्कि हकीकी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी उलझन पैदा होती है। पुलिस की जानिब से चलाए गए इस खुसूसी ऑपरेशन के दौरान जिन गाड़ियों पर गैर कानूनी लाल, नीली या पीली बत्तियां लगी हुई पाई गई, उन्हें मौके पर ही हटा दिया गया। इसके अलावा सायरन का गलत इस्तेमाल करने वाले ड्राइवरों पर जुर्माना भी आयद किया गया। मुंबई में हमने जो है बांद्रा टोल प्लाजा और मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन का जो एरिया है, 1 और 2 अप्रैल को हमने जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक कुंभारे साहब, इनके आदेश पर हमने ड्राइव लिया था 2 जगह पर। हमने ये देखा कि गाड़ी के डैशबोर्ड पे रखा है या सर के ऊपर रखा है, तो हमने ये देखा और हमने कार्रवाई की। कार्रवाई करने के साथ में हमने उसको अपने पोजीशन में ले लिया, उनको दोबारा उनको ना लगाने की। और हमारी जो जन जागृति है, मेन क्या है हमारा इसमें, क्या हमारी जन जागृति है कि ये आपको नहीं लगाने का है, ना तो आप वीआईपी है, ना तो ये आरटीओ के रूल्स के हिसाब से जा सकते हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक अभियान का शुरुआत की थी, जिसके अंदर तकरीबन जब महाराष्ट्र के अंदर कैबिनेट बैठा करती है तो उस वक्त लाल बत्ती और नीली बत्तियों का इस्तेमाल जो है काफी ज्यादा होता हुआ नजर आता है। लेकिन इस तरीके की बत्ती जो है अलग अलग गाड़ियों में लगी हुई नजर आती है, जो इलीगल है। बत्ती, जो लाल बत्ती और नीली बत्ती जो लगा के घूमते थे, उसको जब्त कर लिया गया और उनको एक वार्निंग दी गई कि आने वाले वक्त के अंदर इस बत्तियों का इस्तेमाल ना करे। अगर कोई करता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई आने वाले वक्त के अंदर ट्रैफिक पुलिस करती हुई नजर आएगी। मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच के इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोरार इलाके में हवाला और जाली पासपोर्ट के एक रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। इस दौरान अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि भारी मिकदार में नकदी और अहम दस्तावेजात बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर यह कार्रवाई करते हुए 3 मुख्तलिफ मुकामात पर बैक वक्त छापे मारे गए। ये छापे 2 रिहायशी मुकामात और एक दफ्तर पर मारे गए जो मुलजिम से मुंसलिक थे। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद इस्लाम इस्माइल खान के तौर पर हुई है, जो जाली शिनाख्त सलीम रहमतुल्लाह शेख के नाम से भी सरगर्म था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाली पासपोर्ट के जरिए भारत और कुवैत के दरमियान सफ़र करता था और हवाले के जरिए गैर कानूनी माली लेन देन में मुलविस था। छापों के दौरान पुलिस ने तकरीबन 12.47 लाख रुपए नकद, मुतादिद जाली पासपोर्ट, 9 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप और आईपैड और बैंक वॉइड ट्रांसफ़र से मुतालिक अहम दस्तावेजात बरामद किए। जब्त शुदा अशिया की मजमूई मालियत तकरीबन 14.7 लाख रुपए बताई गई है। मुंबई के थाने ज़िले के उल्हासनगर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां एक शख्स खुद को आईपीएस अफसर बताकर ख्वातीन को सीबीआई और पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करता रहा। आखिरकार मुतासरा ख्वातीन ने इसे रंगे हाथों पकड़कर इसकी खूब पिटाई कर दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। इत्तलात के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त राजू के तौर पर हुई है, जो खुद को एक बड़ा पुलिस अफसर जाहिर करता था। वो पुलिस की वर्दी पहनकर, कमर में पिस्तौल लगाकर और हाथ में जाली शिनाख्ती कार्ड लेकर लोगों पर रुआब जमाता था। मुलजिम सीबीआई पुलिस में नौकरी दिलाने का लालच देकर खासतौर पर तालीम याफ्ता बेरोजगार ख्वातीन को निशाना बनाता और उनसे 2 से 3 लाख रुपए तक वसूल करता था। काफ़ी वक्त गुजरने के बावजूद जब किसी को नौकरी नहीं मिली और मुलजिम पैसे वापस करने में टाल मटोल करने लगा, तो ख्वातीन को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद मुतासरा ख्वातीन ने मुलजिम को पकड़ने का मंसूबा बनाया। जैसे ही मुलजिम उनके सामने आया,
ख्वातीन ने इसे घेर लिया और सवालात की बौछार कर दी। मुलजिम के गोलमोल जवाबों पर ख्वातीन का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इसकी जमकर पिटाई कर दी। एक नई स्कीम चालू हो गई थी यहाँ के एक स्कैमस्टर से कि 3 लाख रुपए दीजिए, आपको ग्राउंड भी नहीं देना पड़ेगा, आपको कोई रिटर्न एग्ज़ाम भी नहीं देनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली अपॉइंटेड हो जाओगे एज ए CBI ऑफिसर। इवन वो लोगों ने 4 जगहों पे रेड भी मारी हुई थी। लोगों से 3-3 लाख रुपया, किसी से 5 लाख रुपया, किसी से 10 लाख रुपया, किसी से 12 लाख रुपया। और इसके अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स और इनके सब लोगों के साथ उसके फ़ोटोज़ भी थे जो हम लोगों को आज मिले हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने उसको पकड़ के आज पुलिस स्टेशन में यहाँ पे जमा कर दिया। इवेंचुअली देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल तो कुछ 60-70 लाख का फ्रॉड सामने आ रहा है। उसके पास देखिए, उसके पास रिवॉल्वर थी, उसके पास फेक IDs थे, इवन उसके गाड़ी के ऊपर भी भारत सरकार लिखा हुआ था। और उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उसके अंदर उसने लबासना में ट्रेनिंग ली हुई है, लाल बहादुर शास्त्री जहाँ पे IAS ऑफिसर ट्रेन होते हैं मैसूर में, वहाँ की उसने सब जगह पे मतलब ऐसे अलग अलग फेक प्रोफाइल्स में उसने सब फोटोज़ अपलोड करके रखे हुए। भारत के नौजवान बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए हैं, जबकि 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु और प्रणय को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आलमी रैंकिंग में 25वें नंबर पर मौजूद आयुष शेट्टी ने 20वें रैंकिंग के हामिल ताइवान के जियू जैन को 21-16 और 21-12 के स्कोर से शिकस्त दी। अब आयुष का मुकाबला तीसरे नंबर के इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से होगा। भारत के दिग्गज खिलाड़ियों के लिए जुमेरात का दिन मायूस कुन रहा। सिंधु को दूसरी रैंकिंग के हामिल जैन की वार्निंग जी ने 46 मिनट के सख्त मुकाबले के बाद 21-18 और 21-8 से हराया।